गोपी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। बहुत अहम है ये दौरा गोपी, क्योंकि पूरी दुनिया इस पेंडेमिक से गुजर रही है। भारत में वैक्सीन कब तक आएगी और किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, खुराक कितनी होगी, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसको आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परखेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आज प्रधानमंत्री का दौरा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इन कंपनियों पे आए हुए हैं जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जो कि वैक्सीन बना रही है, रिसर्च कर रही है उसको लेकर, और जानेंगे कि कब तक ये वैक्सीन आएगी और ये प्री वैक्सीन होगी या पोस्ट वैक्सीन होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर पोस्ट वैक्सीन होगी तो इसका मतलब ये होता है कि कोविड होने के बाद ही वो इंजेक्ट की जाएगी, लेकिन अगर प्री वैक्सीन होगी तो ये सारे लोगों को दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए भारत बायोटेक की वैक्सीन, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पे जायडस पहुंचे, उसके बाद हैदराबाद भारत बायोटेक भी जा रहे हैं, तो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसका सेकेंड ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। और अहमदाबाद के गोपी, बहुत अहम बात जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया, दो शब्दों का, प्री या फिर पोस्ट। अगर इसको हम समझना चाहें तो जो जानकारी आपके पास आई है, प्री का मतलब समझाइए, पोस्ट का मतलब समझाइए, क्योंकि हालांकि इसको लेकर भी वैज्ञानिकों से खुद प्रधानमंत्री बात करेंगे, लेकिन प्री और पोस्ट में क्या अंतर रहने वाला है? बिल्कुल, जो प्री वैक्सीन होगी नवजोत, यानी प्री वैक्सीन एक आम आदमी को भी दी जाएगी, और वो वैक्सीन ऐसी होगी जो कि हर किसी के लिए होगी। यानी आपको अगर कोविड नहीं हुआ है और आपको वैक्सीन देना है तो आप उससे बचेंगे। जैसे पोलियो का वैक्सीन होता है, पोलियो का वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है, 1 से 5 साल की उम्र में दिया जाता है ताकि पोलियो ना हो। तो प्री वैक्सीन भी उसी तरीके की होगी कि पहले ही दी जाएगी, जैसे ही वैक्सीन लॉन्च होगी तुरंत हर किसी को ये वैक्सीन दी जाएगी ताकि उनको कोविड ना हो। और पोस्ट वैक्सीन यानी अगर एक बार किसी को कोविड हुआ है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसी दौरान ये वैक्सीन दी जाएगी ताकि जो एंटीबॉडीज है वो इस हिसाब से डेवलप हो जाए कि दोबारा से कोविड ना हो। क्योंकि अहमदाबाद में हमने ऐसे करीब 13 ऐसे केसेस सामने आए जिनको एक बार मार्च या अप्रैल के अंदर कोरोना हो गया था, और उसके बाद अब एक बार फिर 6 महीने के अंदर दोबारा से एक बार फिर उनको कोरोना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का ये माना जाता रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, दोबारा कोरोना नहीं हो सकता है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी भी डॉक्टर के हिसाब से 4 महीने तक ही रहती है और दोबारा से 4 महीने बाद एक बार फिर कोरोना हो सकता है। तो वैसे में पोस्ट वैक्सीन होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी एक बार कोरोना हो गया है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद उनको दोबारा से कभी कोरोना नहीं हो सकता है। यानी जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अगर पोस्ट वैक्सीन होती है तो पोस्ट वैक्सीन मेडिकल स्टाफ जो कि एक बार कोरोना इन्फेक्टेड हुआ है तो उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। साथ ही जो लोग कोरोना ग्रस्त हुए थे और एक बार फिर ठीक हो गए तो उनके लिए भी काफी असरकारक रहेगी। लेकिन साथ ही जो अलग अलग कंपनियां, अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो भी इसको लेकर रिसर्च कर रही है, और कई सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने प्लाज्मा, जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है उसको लेकर भी वैक्सीन को डेवलप किया है। और खास करके अगर जायडस की बात की जाए तो जायडस ने कोरोना के डीएनए, क्योंकि कोरोना का एक डीएनए इन्वेंट किया गया कि कोरोना का ये श्रृंखला है उसकी और ये उसका डीएनए है, तो डीएनए को नजर में रखते हुए ये वैक्सीन को डेवलप किया है ताकि ये काफी एक्यूरेसी रहे। इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आज वैक्सीन दे दिया 6 महीने बाद दोबारा से कोरोना हो जाए, तो इसकी एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो है वो सारी इसी तरीके की वैक्सीन डेवलप कर रही है। और खास करके अगर भारत बायोटेक की वैक्सीन की बात की जाए जिसका ट्रायल फिलहाल चल रहा है, तो वो वैक्सीन जो है वो 21 दिन के अंदर 2 बार देनी रहती है और 1 साल तक जिसे वैक्सीन दी जाती है उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं उसको किसी भी दूसरे इन्फेक्शन तो नहीं हुए, क्या उनकी बॉडी में किसी दूसरे प्रकार के चेंजेस नहीं हो। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री आज समझेंगे ये सारी चीजों को, और साथ ही एक रिव्यू होगा कि कौन सी वैक्सीन कब तक आ पाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।